हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरटेक नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप एमपीपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एमपीपीएससी, और एमपीपीएससी को जैसे ही आप सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें फिर आप देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा रहेगा और नीचे जितने भी फॉर्म्स है उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सबसे ऊपर जो है वो एमपी सेट, दैट मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो लिंक है वो दी गई है। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। और इसके नीचे यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली अलग अलग सब्जेक्ट में, उसके यहाँ पे लिंक आपको अलग अलग मिल जाएगी। अभी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने फॉर्म ओपन नहीं किए हैं। कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री के साथ फिजिकल केमिस्ट्री है, इस तरह से बॉटनी है। इन सब के लिए अभी इन्होंने फॉर्म ओपन किए हैं। तो यदि आपने इन सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री, दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, साथ ही साथ यदि आपके पास पीएचडी है या फिर नेट सेलेक्ट या फिर आपका एमपी सेट या सेलेक्ट यहाँ पे आपने कंप्लीट किया हुआ है, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट का भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसके सामने जो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक न्यू विंडो मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, इसके लिए यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। तो इसके सामने जो यहाँ पे लिंक के नीचे छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक न्यू यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरह का अभी यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। जैसे पहला आपको दिख रहा है जीव विज्ञान के लिए, इसके नीचे वनस्पति शास्त्र के लिए, फिर रसायन शास्त्र के लिए, इस तरह से। तो जिसका भी आप फॉर्म यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, उसके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप इनके नियम और निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो सबसे नीचे एडवर्टाइजमेंट के सामने पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे नियम और निर्देश दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके भी आप पूरा जो नियम और निर्देश है उनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो ऑप्शन दिया था उस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पे सामने और दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो इनको भी आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर आपको चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सामने विज्ञापन क्रमांक आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने का मतलब होता है कि आपने सारे दिशा निर्देश यहाँ पे पढ़ लिए। तो विज्ञापन कुछ इस तरह का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें, इसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है। जैसे कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, आयु में छूट आपको कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके सह विषय क्या है, वो सब लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये काम करने के बाद यहाँ पे नीचे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट फिल रहेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे फिल क्लिक करके आए हैं, तो वही यहाँ पे खुलेगा। अब यदि यहाँ पे कोई सह विषय है तो सह विषय का आप यहाँ पे जो पीडीएफ फॉर्मेट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सह विषय कौन कौन से यहाँ पे वैलिड है। जैसे यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए कोई भी सह विषय नहीं है, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। यदि आपके सब्जेक्ट के कोई सह विषय यहाँ पे शामिल होंगे तो उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सह विषय अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे सीधा बायोडाइवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद व्यक्तिगत विवरण आपको देना है, तो जो नाम है, मध्य नाम है और सरनेम है, वो सब आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका विवाह से संबंधित जानकारियाँ ये आपको फिल कर देनी है। फिर यदि आप यहाँ पे मूल निवासी हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर इसके बाद दिव्यांगता का विवरण है, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो उसके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आप देख लीजिए किस के लिए आप पात्र हैं, तो उसके सामने यस कर दीजिएगा। फिर इसके नीचे जो आप देखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है अतिथि विद्वान वाली। यदि आपने किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है और वह भी सत्र 19-20 में यदि आपने किया है, और जिस सब्जेक्ट में आपने 19-20 में किसी महाविद्यालय में पढ़ाया हुआ है, उसी सब्जेक्ट के लिए यदि आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिएगा। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे के दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको कुछ जानकारियाँ भरनी है। तो यहाँ पर यदि आपने सत्र 19-20 में जिस सब्जेक्ट में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है, यदि आप उसी सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहे हैं तो आप यस पे क्लिक कर दें।
और इसके बाद ये नीचे के जो 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, इनके लिए आपको एक सर्टिफ़िकेट बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पे जो पीडीएफ हमने देखा है, उसमें एक फॉर्म आपको दिया हुआ है। उस फॉर्म को आप अपने अग्रणी महाविद्यालय से फिल करवा लीजिएगा और उसके आधार पर आपको जितने नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, उस नंबर की एंट्री आपको करनी है। अधिकतम 5 वर्षों के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफ़िकेट बनवाना रहेगा। 5 से ऊपर का मान्य नहीं है, मीन्स आप बनवा सकते हैं, लेकिन 5 साल तक की ही गणना यहाँ पर की जाती है। तो इस तरह का ये जो फॉर्मेट है, इसको आपको फिल करवाना है और जो आपका अग्रणी महाविद्यालय है, वहाँ के प्राचार्य से इसमें सील और साइन आपको करवाने हैं, जिससे कि ये सर्टिफ़िकेट आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो अधिकतम 5 वर्षों का ये बनाया जाता है। ये यहाँ पे एक जो वर्ष होता है, एक जो सत्र होता है, उसके लिए आपको अधिकतम 4 अंक मिलते हैं। इस तरह से टोटल आपके 20 अंक यहाँ पे गणना में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सारे नियम और निर्देश आपको दिए हैं, साथ ही ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण, मीन्स यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके साथ-साथ आपका या तो नेट हो या फिर एमपी सेट या सिलेट हो या फिर पीएचडी हो, मीन्स 3 में से कम एक योग्यता आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जिस योग्यता को भी आप रखते हैं, वहाँ पे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए और फिर यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसका सारा डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे 10th का, 12th का, यूजी और पीजी सबका डेटा यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद परीक्षा केंद्र का सिलेक्शन कर लेना है। यदि आप किसी शासकीय सेवा में रहे, तो उसका डेटा आपको भर देना है और इसके नीचे अब यहाँ पर आप देखिए, जो आपने अतिथि उद्यान का कार्य किया हुआ है, उसका जो अनुभव है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको 2019-20 का जो डेटा है, वही फिल करना है। उसके बाद यदि आपने किसी और सत्र में काम किया है, तो उसके इसके बाद ही उसको आपको फिल करना है। पहले 19-20 का फिल करना है और उसके बाद बाकी जो भी आपका अनुभव है, उनको इसके नीचे आपको फिल करना है। अधिकतम 5 वर्षों का आपको फिल करना रहेगा। फिर इसके बाद आपके जो बैंक का विवरण है, वो आपको दे देना है। बैंक का विवरण के देने के साथ-साथ आपको बैंक पासबुक की जो कॉपी है, मतलब जो स्कैन कॉपी है, वो भी यहाँ पर आपको अटैच करनी है। इसके अलावा आपका जो स्थायी पते और वर्तमान पता है, वो आपको फिल करना है। फिर अभ्यर्थी के फ़ोटो और साइन, इनको आपको अटैच करना है। उसकी साइज़ जो है, वो 20 केबी से 100 केबी तक है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप नीचे जाइएगा। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो वेरिफ़िकेशन कोड है, उस पे को भर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जो पेमेंट विंडो है, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आसान सी प्रोसीजर है, आप इसको पूरा कर लीजिए। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।